पूरा ये 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय पूरा नहीं पढ़ते, वो पूरा नहीं पढ़ते, जिसके वजह से क्या है लोग ठोकर खाते हैं, जिसके वजह से क्या है लोग ठोकर खाते हैं और कितने लोगों को भरमा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भाई जो कोई अगर देख रहा है तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप परमेश्वर के वचन के सही तरीके में नहीं हो। आप परमेश्वर के वचन को अगर सही तरीके में आना है तो इस वचन को, इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस तभी आप निर्णय लें। ठीक है, कमेंट ना करें, चाहे कुछ भी ना करें। ठीक है, कमेंट करना है तो आप पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करें। ठीक है, तो मैं अभी क्या है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वचन को हम पूरा देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 2, इसमें क्या लिखा है अभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ठीक है, तो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन बोलता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर, जो यहाँ पे लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो बातों को हम देखेंगे। पहला है भेद। पहला कौन सा है? पहला है भेद की बात, दूसरा है बोलना। पहला भेद की बात, दूसरा है बोलना। दो बातों को लेकर हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इस बातों को हम ध्यान, इस वचन को दोबारा पढ़ देता हूँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो किससे बातें करता है? एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, किसमें? अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। किस लिए, क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, यानी कि जो बाहर वाला व्यक्ति है इस अन्य भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है? क्योंकि वो भेद की बातें बोल रहा है। किसमें? अन्य भाषा में। अन्य भाषा में भेद की बातें बोल रहा है। ठीक है, तो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। ठीक है, तो आत्मा में होकर बोलने वाला व्यक्ति आत्मिक की बात आत्मिक लोग ही समझ सकेंगे। ठीक है, आत्मिक लोग ही समझ सकेंगे। तो इस वचन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट को रखा हूँ और दोनों पॉइंटों को आपको सुनना जरूरी है। ठीक है, और विनोद सर जुड़ चुके हैं गुजरात से। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो इतना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये मैसेज, और ये अद्भुत मैसेज है और परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। इस वचन को हम आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बोलने को लेकर। ठीक है, बोलता है यानी कि आत्मा में होकर बोलता है, तो बोलना को मैं पकड़ूंगा। ठीक है, तो बोलता है। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब कलीसिया आरंभ किया था, जब चेलों को बोला गया था कि तुम सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया? तो इस वचन को हम देखते हैं। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 16 से हम देखते हैं, 15 से देखते हैं। ठीक है, मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15 से, इसमें देखते हैं। उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसको? सुसमाचार। किसमें? सारी सृष्टि में। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या 11 चेलों को, एक चेला ने फांसी लगा लिया, 11 चेलों को क्या पूरी पृथ्वी की भाषा आती थी? पहला प्रश्न। ठीक है, नहीं आती थी। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पे आगे लिखा है, क्योंकि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? बोलेंगे। प्रार्थना करेंगे ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल के अंदर एक भी ऐसा वचन नहीं है जहाँ पे यीशु मसीह ने ऐसा बोला हो कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। एक भी वचन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही पौलुस ने बोला है कि आप अन्य भाषा में जितना मर्जी आप प्रार्थना करो, नहीं बोला है। प्रार्थना करो। प्रार्थना करना अलग होता है, बोलना अलग होता है, प्रचार करना अलग होता है। ठीक है, तो प्रार्थना करना अलग है, बात करना अलग होता है। ठीक है, बोलना अलग होता है। तो इस बात को हमारे को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, उनका जो स्टेटमेंट है इस वचन को लेकर वो फेल हो गया। ठीक है, इस वचन को लेकर फेल हो गया। तो और भी हम देखते हैं, और भी वचन कहाँ पर क्या पौलुस ने ऐसा किया था, पौलुस बोलने को लेकर या प्रार्थना को लेकर कहाँ पर ऐसा बातचीत हुआ, तो उसको लेकर भी हम बात क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 4। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 4, इसमें क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्या करने का सामर्थ्य दिया? बोलने का सामर्थ्य दिया। यहाँ पे प्रार्थना करने का सामर्थ्य नहीं दिया, यहाँ पे बोलने का सामर्थ्य दिया कि वो अन्य भाषा बोलने लगे।
क्या करने लगे? बोलने लगे। ठीक है, तो बोलने के लिए बोला है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने नहीं बोला है। आजकल के कलीसिया के लोग क्या है, बोलते हैं कि सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो। ये क्या है? ये बिल्कुल गड़बड़ी है, ये बिल्कुल गड़बड़ी है। तो अन्य भाषा में बोलने के लिए बोला है या प्रार्थना करने के लिए बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने बोलने के लिए बोला, प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, इस वचन को हम यहाँ पे क्या है, इस वचन को लेकर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी उनका जो बोलने का जो सिस्टम है या प्रार्थना करने का जो सिस्टम है इनका, वो फ्लॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो गड़बड़ी का सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसी वचन को लेकर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए हम और वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय वचन 40। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय वचन 40, इसमें क्या लिखा है? 21वां अध्याय वचन 40, इसमें इस प्रकार लिखा है, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनने वाली है, पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। क्या किया? संकेत किया, हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए, हाथ से संकेत क्या किया? हाथ से पौलुस ने ऐसा बोला, हाथ से पौलुस ने ऐसा किया, संकेत किया, यानी कि चुप हो जाओ। ठीक है, ऐसा संकेत किया और वे सब चुप हो गए और वह इब्रानी भाषा में बोलने लगे। क्या करने लगे? बोलने लगे। तो यहाँ पे वो लोग क्या है? बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, इस वचन के इस मुताबिक क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, वो दूसरे लोगों को समझाने के लिए। कौन सी भाषा है? इब्रानी भाषा। तो आपकी तो भाषा ही पता नहीं है, कौन सी भाषा में प्रार्थना करते हो, कौन सी भाषा में ये सब कर रहे हो, पता भी नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि स्वर्गीय भाषा नहीं है। ठीक है, स्वर्गीय भाषा नहीं है। तो आपका जो इस वचन को लेकर आप चल रहे हो ना, तो वो फ्लॉप होता दिख रहा है। ठीक है, तो इस वचन को लेकर मैं आपको यहाँ पे और भी स्टेटमेंट, और भी वचन है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जितना उसके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और भेद को लेकर भी मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। ठीक है, तो एक वचन और पढ़ते हैं यहाँ पे पौलुस, मैं इस वचन को दोबारा पढ़ता हूँ, उसके बाद में उस अगले वचन को जाते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया और वे चुप हो गए। हाथ से संकेत किया। क्या संकेत किया? हाथ से वो चुप हो गए। हाथ से संकेत किया, और क्या संकेत किया? कि वो चुप हो गए। ठीक है, तो संकेत क्या किया? ऐसा। ठीक है, ऐसा वाला संकेत किया कि चुप हो जाओ। ठीक है, तो वे चुप हो गए और वह इब्रानी भाषा में बोलने लगे। कौन? दूसरे वो व्यक्ति क्या है? दूसरे लोग क्या है? वो अन्य भाषा में बोलने लगे। कौन सी भाषा? इब्रानी भाषा में। ठीक है, तो आपकी भाषा का तो कोई नाम ही नहीं है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वो आपका वो जो वचन है, आपका जो स्टेटमेंट है, वो फ्लॉप होता दिख रहा है। ठीक है, तो इस वचन को लेकर अगर आप अन्य भाषा में बातें करते हो, ये करते हो, तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। ठीक है, ये अन्य भाषा, ये जो आप बोलते हो, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो अन्य भाषा जो दिया गया है वो सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए, सारी जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं और बता देता हूँ। वहाँ पे थोमा भारत में आया था, केरला में कौन सी भाषा चलती है? केरला में केरला भाषा चलती है, और दूसरा भाषा चलता है मलयालम। ठीक है, दो भाषा चलती है। तो दो भाषाओं में तो इंग्लिश भी चलता है, लेकिन वहाँ पे उस समय क्या था? मलयालम भाषा ज़्यादा चलता था। तो मलयालम भाषा चलती थी, तो मलयालम भाषा में क्या थोमा ने प्रचार किया था? हाँ जी हाँ, थोमा ने मलयालम भाषा में प्रचार किया था। 52वें साल में थोमा भारत में आया था। तो ऐसे करके लोगों पर आज के मसीह समाज में सुसमाचार परमेश्वर का वचन पहुंचा। ठीक है, तो आजकल जो साबा राबा ये सब बोलते रहते हैं, ठीक है, साबा राबा 12-13 जो भी बोलते रहते, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस वचन को लेकर के यहाँ पे ये फ्लॉप होते दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब गड़बड़ी वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम और वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 39। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 39। यहाँ पे इस वचन को भी लेते हैं कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। ठीक है, यहाँ पे मत रोको, इस वचन को भी लेते हैं। बहुत से पास्टर लेते हैं इस वचन को। मैं आपको बताता हूँ वो वचन क्या है। अतः हे भाइयों, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 39। ठीक है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा बोलने से मना न करो। तो बोलने से मना कौन कर रहा है?
हम बोलने से मना नहीं कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में बोलो, दूसरे लोगों को सुसमाचार हो, हम एग्री करते हैं, हम एग्री करते हैं, दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का वचन बताओ, हम एग्री करते हैं। लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, वो गलत है। ठीक है, सबरा बराबा बोलते हो और इसका अनुवाद तक नहीं करते हो, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, ये गड़बड़ी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनका जो वचन है वो फ्लो होता दिख रहा है। ठीक है, इस वचन के आधार पे तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इस वचन को लेकर बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो बोलने के लिए बोलना और प्रार्थना करना में अंतर होता है। ठीक है, तो इस बात को हमारे को ध्यान से देखना है। तो आइए हम दूसरा हम देखते हैं भेद को लेकर। ठीक है, इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम भेद को लेकर बात करते हैं। ठीक है, ये वचन क्या है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह परमेश्वर से बातें करता है। और अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और वो क्या है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो भेद की बातें बोल रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो भेद की बातें बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भेद की बातें बोल रहा है, तो भेद को हम देखते हैं। ठीक है, भेद को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या बोला था भेद को लेकर, यीशु मसीह ने क्या बोला था भेद को लेकर, आइए हम देखते हैं। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय, चौथा अध्याय वचन 11। ठीक है, मरकुस 4 का 11। इसमें यीशु मसीह ने क्या बोला, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ठीक है, अपने चेलों से कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। ठीक है, समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। बाहर वालों के लिए क्या है, सब बातें दृष्टांतों में होती है। ठीक है, तो हमारे को भेदों की समझ दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि भेद की बातें तो कोई नहीं समझता। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ये बोलते हैं कि तुम लोगों को भेदों की समझ दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको अन्य भाषा दिया गया तो भेदों को भी खोलो, उसको अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो, जैसे भी करते हो, तो आप उनको बोलो, उसको क्लियर करो ना, उसको क्लियर करो। उनको क्या है, यहाँ पे क्या है, उसका अनुवाद करो कि दूसरे लोग समझ सकें इस बात को। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलते हो कि आप सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, पूरी कलीसिया को बोलते हैं कि आप अन्य भाषा में बड़बड़ाते रहो। ठीक है, यहाँ पे ये इनका जो स्टेटमेंट है वो फ्लो होता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं, 11 वचन। उसने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। भेद की समझ है वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के राज्य के अंदर जो लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उनको भेदों की समझ दी गई है, बाहर वालों को नहीं। ठीक है, और बाहर वालों के सामने अगर हम भेद की बातें में अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे या बोलेंगे, ठीक है, तो भेदों की बातें हम बोलेंगे, तो सोच के देखिए क्या बाहर वाला समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक है, बाहर वाले को समझाने के लिए भेद खोलना पड़ेगा, बाहर वालों को समझाने के लिए भेद को खोलना पड़ेगा, तभी क्या है, भेद को हम समझ सकते हैं। ठीक है, भेद को समझ सकते हैं। आइए हम और वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसको 2 अध्याय वचन 1। यहाँ पे पौलुस ने भी क्या, हम देखते हैं पौलुस ने क्या किया था। ठीक है, पौलुस ने क्या किया था। 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, 2 अध्याय वचन 1, 2 अध्याय वचन 1। इसमें लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। किसका भेद? परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो भेद खोल रहा है, यहाँ पे वो भेद खोल रहा है। कौन खोल रहा है? पौलुस। ठीक है, अन्य जातियों में, लोगों में परमेश्वर का वचन बता रहा है और भेद खोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग भेद खोलते नहीं हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता, लोगों को उल्लू बना रहे हो। ठीक है, इस बात का गुस्सा है। और परमेश्वर के राज्य में हमारे को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे को करना है और परमेश्वर को न्याय देना। इसीलिए मैं इस वचन को लेकर क्या है, मैं अद्भुत ये खुलासा मैंने किया है, क्योंकि इस वचन को लेकर मैंने बहुत जोर दिया है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि हे भाइयों,
जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो यहाँ पे पौलुस भी बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। तो परमेश्वर का भेद तो खुल रहा है ना, तो भेद कहाँ रहा? भेद कहाँ रहा? भेद तो खुल रहा है भैया। ठीक है, तो आप लोग बोलते हो कि ये तो भेद की बातें, इसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पे तो भेद खुल रहा है ना, यहाँ पे तो भेद खुल रहा है, पौलुस ने भी खोला है। ठीक है, आप लोग क्यों नहीं खोलते हो? क्योंकि आप लोग गड़बड़ी में हो, क्योंकि आप लोग गड़बड़ी में हो। आपको खुद को कुछ नहीं पता है मेरे भैया, आपको खुद को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो गड़बड़ी तो यहाँ पे हो रही है ना, गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आइए हम और वचन को देखते हैं, इसी का 7 को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों और 2 अध्याय वचन 7, इसी का 7 देखते हैं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, यहाँ पे फिर पौलुस बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। पौलुस क्या बोल रहा है? भेद की रीति पर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भेद नहीं है ना, भेद रहा ही नहीं है, भेद खुल गया है, पौलुस खोल रहा है भेद। तो आप लोग क्यों नहीं खोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस वहाँ पे बोलता है ना कि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, तो भेद को खोलो ना, तो लोग समझेंगे। भेद को खोलो और समझेंगे। यहाँ पे लिखा कोई नहीं समझ सकता, तो कोई नहीं समझेगा, तब तक नहीं समझेगा, तब तक भेद में भेद है, तब तक भेद है, तब तक कोई नहीं समझेगा। जब भेद खुल जाएगा तो सब लोग समझेंगे। समझ रहे हो ना बात? सब लोग समझेंगे। तो आप लोग को क्या है? भेद को खोलना है। ठीक है, या फिर आपको जो गड़बड़ी वाला भाषा है उसको बंद करना है। ठीक है, तो परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि आप ऐसा करो। ठीक है, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। एक भी स्टेटमेंट आप मेरे को बता दीजिए यीशु मसीह ने ऐसा बोला हो? नहीं बोला है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? गड़बड़ी है ना, तो गड़बड़ी है, ऐसा नहीं चलना है। और जो सच्चा है, जो सही शिक्षा है, उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन मुझे याद आता है, उस वचन को पढ़ लेते हैं। वो वचन मेरे को याद आता है, और 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 15, यहाँ पे क्या लिखा है? मैं वचन को पढ़ता हूँ, बीच में याद आ गया। ठीक है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, कि क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। कैसा काम करने वाला? ऐसा काम करने का ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए, लज्जित ना होने पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। उस वचन को क्या है? परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, ऐसा बनना है। ठीक है, तो ठीक रीति से काम में कैसे लाएंगे? ठीक रीति से हम समझे ही नहीं है वचन को, तो ठीक रीति से काम में लाएंगे कैसे? ठीक रीति से काम में लाएंगे कैसे? ठीक रीति से समझेंगे नहीं तो ठीक रीति से काम में कैसे लाएंगे? दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे? हम गलत बताएंगे, गलत सीखेंगे, तो हम दूसरे लोगों को गलत सिखाएंगे, दूसरे लोगों को गलत सिखाएंगे। मैं परमेश्वर का वचन को क्या है, हम अच्छे तरीके से स्टडी करके मैं आपके बीच में आता हूँ। ठीक है, तो आपको भी स्टडी करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर जोर देना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब दूसरे लोगों को कहने से ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या है? ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसा परमेश्वर का वचन, ऐसा हमारे को सच्चाई चाहिए। ठीक है, ऐसा लोग परमेश्वर को चाहिए। ठीक है, ऐसा लोग परमेश्वर को चाहिए, तो ऐसा बनना है हमारे को। ठीक है, तो ये हमारे को परमेश्वर का वचन बताया गया है। ठीक है, तो भेद की बातें, तो भेद क्या है? ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ भेद क्या है। ठीक है, अगर दूसरे लोगों को अन्य भाषा में, ठीक है, अन्य भाषा में अगर भेद की बातें हम बोलेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले वो वचन काट देता हूँ, वचन निकाल लेता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं भेद की बातें बताऊंगा, उदाहरण दूंगा आपको भेद की बातें। ठीक है, भेद कौन सा है, कौन से वचन में भेद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बने रहें प्लीज। ठीक है, कौन से वचन में भेद है, कौन कौन से जो वचन है ऐसे जिसमें भेद छुपा हुआ है, वो वचन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है।
क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी बातें बोल रहा है? वो भेद की बातें, ठीक है, भेद की बातें, इसलिए वो कोई नहीं समझता। तो भेद की बातें अगर दूसरे लोगों को हम बताएंगे, भेद की बातें क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भेद की बातें सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, भेद की बातें क्या है। तुम नमक हो, यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि तुम नमक हो, ठीक है। हम प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना में करेंगे, ठीक है, तो तुम नमक हो, है ना, परमेश्वर आपने हमारे को नमक बोला, ठीक है। तो ऐसा हम बोलेंगे तो सामने वाला इस बात को समझेगा क्या? जो बाहर वाला सुनेगा इस बात को समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना, क्योंकि इस वचन के अंदर एक भेद है। इस वचन के अंदर क्या है? एक भेद है, ठीक है। तो इस वचन को नहीं समझेगा, वो बाहर वाला नहीं समझेगा। उस वचन, इस भेद, उसको भेद को खोलना पड़ेगा, उस भेद को खोलना पड़ेगा, तभी क्या है वो व्यक्ति समझेगा। तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। तो यीशु मसीह, फिर सामने वाला वो व्यक्ति बोलेगा यार तुम ज्योति हो, कभी नमक बोलते हो, कभी ज्योति बोलते हो, या क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है? भेद को खोलना पड़ेगा, ठीक है। हमारे को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए लिखा है, ठीक है, ये वचन है। तो तभी क्या है, हम परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भेद का क्या है? खुलासा करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कितने दृष्टांतों में बात किया, जितने दृष्टांतों में बात किया उतने ही दृष्टांतों में उन्होंने भेद को खोला। दृष्टांतों में बात किया, उसी दृष्टांतों को लोग क्या, चेले लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या है, उदाहरण दिया, उदाहरण देकर उसको समझाया भी लोगों को। यीशु मसीह अपने चेलों को समझाया, ठीक है। तो वहां पे वो भेद नहीं रहा ना, तो भेद को खोला, उनको प्रकट किया, है ना। तो आइए हम और देखते हैं, भेड़ों के भेष में भेड़िए, भेड़ों के भेष में भेड़िए, भेड़ों के भेष में भेड़िए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? इसमें भेद है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? आपको पता है, हमें पता है सबको, है ना। तो यहाँ पे क्या है? भेद नहीं रहा ना, यहाँ पे भेद खुल रहा है, ठीक है। तो हम दूसरे लोगों को, हम आत्मिक लोग इस बात को समझेंगे, और आत्मिक लोग ही इस बात को समझेंगे। हम दूसरे लोगों को कैसे समझाएं? दूसरे लोगों को नहीं पता होगा ना, दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भेद नहीं रहा, ठीक है। तो आगे लिखा है, जगत का मेमना परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना है, ठीक है। तो जगत का मेमना, ठीक है। तो मेमना कैसा? मेमना बलि होने के लिए मतलब होता है, ठीक है। तो मेमना कैसे होता है? क्या यीशु मसीह मेमना था? तो यहाँ पे भेद है, ठीक है। इस वचन में, इस शब्द में भेद है, तो इस भेद को हम खोलेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम एक लास्ट को हम देखते हैं, इसके बाद में एक और देखते हैं, सेकंड लास्ट आइए। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। पेड़ को अच्छा खाओ तो उसके फल को भी अच्छा खाओ, पेड़ को अच्छा खाओ तो उसके फल को भी अच्छा खाओ। तो यहाँ पे क्या है? इस वचन में क्या है? भेद है, ठीक है। इस वचन में क्या है? भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पेड़ को अच्छा खाओ तो फल को भी अच्छा खाओ। तो ये ऐसा क्या सचमुच ऐसा पेड़ है क्या? यीशु मसीह ने ऐसा कोई पेड़ लगाया है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ इस वचन के अंदर क्या है? भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जैसा पेड़ वैसा फल, ठीक है। पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहना है। तो यहाँ पे क्या है? भेद है, ठीक है। तो इस भेद को खोलना पड़ेगा, ठीक है। सामने दूसरे वाले लोगों का, सामने नए लोगों को हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो भेद को खोलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे भेद नहीं रहा ना, यहाँ पे भेद नहीं रहा। तो एक वचन और पढ़ते हैं, ये लास्ट है ये, ठीक है। परमेश्वर के हथियार बांध लो। क्या है? परमेश्वर के हथियार बांध लो। क्या यीशु मसीह ने कभी बोला है कि आप तलवार लेके निकलो या फिर कापा छुरी लेकर निकलो, ऐसा करके बोला है? नहीं बोला ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? भेद है, ठीक है। परमेश्वर ने हथियार बोला है, तो हथियार कौन से हथियार है, ठीक है, वो भी समझना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन अगर 12-13 में हम देखते हैं तो, है ना, वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए बोला। तो परमेश्वर ये कौन सा? इसमें क्या है? इसमें एक भेद है, ठीक है। इसमें एक छिपा हुआ रहस्य है, मिस्ट्री है, इंग्लिश में मिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भेद को भेद नहीं बोला जाता जब तक वो भेद है, भेद ही रहेगा, ठीक है। जब तो उसका खुल जाएगा वो भेद नहीं रहता, ठीक है। तो भेद को प्रकट करने के लिए बोला है, ठीक है। परमेश्वर ने भेद को प्रकट करने के लिए बोला है। तो इसीलिए मैं एक वचन और बताता हूँ,
देखो वचन 10 देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 10। इसमें लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होगी, बिना अर्थ की नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ, भेद, ठीक है, खोलने के लिए बोला है, खोलने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन आपको बताया गया है, यहाँ पे वेद को खोलने के लिए बोला है। जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होगी, बिना अर्थ की नहीं है, सब अर्थ की है। सब परमेश्वर ने बोला है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ठीक है। तो एक वचन को लेकर आपको वो नहीं करना है, ठीक है। इस वचन को मैंने खुलासा कर दिया है और ये परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। तो इस वचन का लेकर जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वचन को लेकर बहुत से लोग गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या है, ये वचन मिले और ये सही शिक्षा मिले, जिसकी वजह से क्या है, लोग गलत शिक्षाओं से बाहर निकल सके, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतने